हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायोल के 14 प्रिंसिपल्स। चलिए देखते हैं फायोल ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे। यही है हमारे हेनरी फायोल और इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इनका जन्म 1841 में हुआ और लाइफ की रहा 1925 तक। अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा एज ए माइनिंग इंजीनियर। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखा जो कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ। इनकी बुक पब्लिश हुआ 1949 में, जिसको बोलते हैं द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगर मैं कहूं इनके बारे में तो मैनेजमेंट की दुनिया में इनका बहुत बड़ा अपने आप में नाम है। इन्होंने दिए 14 प्रिंसिपल्स, इनको यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। चलिए देखते हैं आखिर इनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ये है हमारे फायोल का पहला प्रिंसिपल, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। यहां लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर। चलिए मैं इसको कर देता हूं वर्क। भाई इसमें होता क्या है, किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब हमें करना क्या है, जितने भी काम हैं उनको ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्योंकि भाई बात यह है कि अगर हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो उनको मैनेज करना हो जाएगा डिफिकल्ट। तो करना क्या है, द एंटायर वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। करना क्या है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सपोज कि एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। और हर काम को करने वाला होगा एक स्पेशलिस्ट पर्सन। सपोज दिस पर्सन इज हैंडलिंग अ मशीन, एक मशीन को वो हैंडल कर रहे हैं, तो लगातार अगर वो इसी काम को करेंगे तो बन जाएंगे मोर स्पेशलिस्ट। तो हमें करना क्या है, हर एक काम को असाइन करना है एक स्पेशलिस्ट को, जिससे क्या आ जाए, परफेक्शन आ जाए। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। देखते हैं अगला प्रिंसिपल क्या है। भाई नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है टू डेलीगेट। डेलीगेट कहते हैं देना। क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। अच्छा भाई किसको दे रहे हैं पावर, सबऑर्डिनेट्स को, काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, भाई उसके पास होती है अल्टीमेट सारी पावर। उसने कुछ पावर क्या किया, मिडिल मैनेजमेंट को दे दिया। मिडिल मैनेजमेंट ने भी क्या किया, अपनी कुछ पावर दे दिया हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट को, या कहें ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इस तरह से यहां क्या होता है, यहां दिया जाता है पावर किसको, सबऑर्डिनेट्स को। इसको बोलते हैं अथॉरिटी। भाई अथॉरिटी तो समझ आ गया, टू डेलीगेट सम पावर टू द सबऑर्डिनेट्स। लेकिन भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। यानी जो काम दिया गया है, जैसे टॉप मैनेजमेंट ने कुछ काम दिया होगा मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल ने भी कुछ दिया अपना लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी, उसी काम को करने की जिम्मेदारी, वो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात बताएं आप लोग मुझे, अगर माना किसी को अथॉरिटी दे दिया, केवल पावर दे दी, और उसको हमने क्या नहीं दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा। भाई अगर आपके पेरेंट्स आपको पावर दे दे, जिम्मेदारी कुछ ना दें, तो इसका क्या करेंगे लोग, पावर का करेंगे मिसयूज। लेकिन आपको पावर तो ना दें, सिर्फ आपको दे दे रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां, तो क्या होगा भाई, आप किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। केवल अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, इट्स मीन सबऑर्डिनेट कैन नॉट गिव कमांड। सबऑर्डिनेट कमांड नहीं दे पाएगा अपने अंडर काम करने वालों को। इसलिए क्या होना चाहिए, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में होना चाहिए प्रॉपर
बैलेंस। यानी अगर हमें पावर देनी है यानी अथॉरिटी देनी है तो साथ में देनी है हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी। यही है मेरा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो क्या कह सकते हैं, अथॉरिटी मीन्स टू डेलीगेट सम पावर टू द सबऑर्डिनेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, यानी किसी काम को करने की जिम्मेदारी। करना क्या है, दोनों के बीच में प्रॉपर होना है बैलेंस। अथॉरिटी देंगे सिर्फ पावर का मिसयूज करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो अपने अंडर काम करने वाले लोगों को कमांड नहीं कर पाएगा, इसलिए दोनों के बीच में होना है प्रॉपर बैलेंस। चलिए देखते हैं थर्ड वाला प्रिंसिपल क्या कहता है। ये है हमारा थर्ड वाला प्रिंसिपल जिसका नाम है डिसिप्लिन। मैं अरिजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं जिसका नाम है डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन के जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है क्या, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैं मानता हूं डिसिप्लिन का मीनिंग ये वाला होता है। रेगुलेशंस किसमें भी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी कंपनी के अंदर क्या करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा यहां आती हैं तीन चीजें। सबसे पहले की अगर बारे में बात कर ले वो उसको बोलते हैं क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। भाई ये की वर्ड्स में से एक है, ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा घुमाकर मिलेगा। कैसे मिलेगा बता देते हैं। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात आप लोग ये समझ ले कि जो कहा है वो पूरा करना पड़ेगा। जो हमने एग्रीमेंट वर्कर्स के साथ बोल दिया वो हमें करना क्या है, हमें पूरा करना है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। किसी कंपनी ने ये कहा कि भाई अभी हम लॉस में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रॉफिट में आएंगे हम आपको क्या देंगे, हम आपको देंगे बोनस। भाई कंपनी प्रॉफिट में आ गई, वर्कर्स ने एफर्ट्स किए, कंपनी बाद में बोल रही है कैसा बोनस, कौन सा बोनस, हम तो नहीं दे रहे। भाई ऐसा नहीं करना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यानी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। सबसे पहली बात आती है डिसिप्लिन के अंदर। चलिए देखते हैं सेकंड वाली चीज क्या है। भाई यहां आप लोगों को थोड़ा सा मैंने पिक्चर के ऊपर ही लिखा हुआ है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं लेकिन मैं समझा दूंगा आप लोगों को। सेकंड चीज आती है कि भाई गुड सुपरविजन, हर एक लेवल पर करना क्या है, अच्छा सुपरविजन करना है। ऐसा ना हो कहीं पर भी गड़बड़ हो जाए, यानी हमें करना क्या है, ऐसा काम करना है जिसको चिड़िया भी चोंच ना मार सके। सेकंड चीज आती है गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल पर करना क्या है भाई, अच्छा सुपरविजन करना है, यानी पूरी तरह से करनी है निगरानी, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तीसरी बात भाई अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सभी पर हमें लगानी है पेनल्टी, वो भी कैसी, इक्वली। ऐसा ना करना किसी के साथ तो आपने लगा दी ज्यादा पेनल्टी और किसी के साथ लगाएगा कम पेनल्टी, भाई इससे हो जाएगी गड़बड़। इक्वल पेनल्टी लगानी है। तो तीसरी बात क्या आती है, इक्वल पेनल्टी, यानी इंपोज कैसी करनी है, हमें करनी है इक्वल पेनल्टी। यही है मेरा डिसिप्लिन। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, गुड सुपरविजन, अच्छा सुपरविजन करना है। तीसरी बात भाई पेनल्टी लगाओगे, इक्वली लगानी है, इक्वली इंपोज करनी है, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। चलते हैं अगले वाले प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीनिंग लगाएं आप लोग। यूनिटी, यूनिटी कहते हैं वन, कमांड, कमांड करने वाला एक हो, यानी मतलब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स आर या सबऑर्डिनेट्स शुड बी कमांडेड ओनली बाय वन सुपीरियर। उनको कमांड करने वाला कितने लोग हो, केवल एक सुपीरियर हो। अगर सबऑर्डिनेट्स को कमांड करने वाले अगर बहुत सारे सुपीरियर होंगे, एक से ज्यादा, तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। माना आप लोगों के घर में बहुत जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, उसमें आप लोगों को एक ही टाइम पर कमांड दे रहे हैं आपके पापा, आपके चाचा, और साथ में दे रहे हैं कमांड आपके ताऊ जी।
इससे बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मैं किसकी बात सुनूं या किसकी बात ना सुनूं। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। यहां कमांड करने वाला एक हो, इससे ज्यादा ना हो, कंफ्यूजन होगा अदरवाइज। यहां हम लोग बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। भाई सभी लोग ना एक ही डायरेक्शन में काम करें, ऐसा ना हो कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। करना क्या है, ऑल इंडिविजुअल्स, काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट मस्ट बी वर्क इन द सेम डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है, टू अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी सभी लोग एक ही चीज पर फोकस करें। साथ में एक और चीज यहां आती है जिसका नाम है वन हेड एंड वन प्लान। भाई ये है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर, जो कि बहुत सारे आप लोगों का सेक्शन में डिवाइडेड है। यहां आप लोगों को किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेंगे टेक्सटाइल वाली चीजें जिसको बोलते हैं कपड़े। यहां पर आप लोगों को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को मिल सकते हैं कुछ आप लोगों के डेकोरेशन से रिलेटेड आइटम्स। बहुत सारे आप लोगों के सेक्शन होते हैं। तो करना क्या है, एक प्लान का एक हेड, यानी टेक्सटाइल के लिए अलग इंचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग इंचार्ज, जितने भी हमारे किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर सेक्शन है, हर एक के लिए क्या होना है, अलग अलग इंचार्ज होना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन किससे ऑर्डर लेगा कौन किसको ऑर्डर देगा। यही फॉलो करना है, इसी को बोलते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलिए लेकर चलते हैं अगले वाले प्रिंसिपल पर। भाई नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है, भाई सबऑर्डिनेट कहते हैं एम्प्लॉय को। हर एम्प्लॉय का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। हम भी कहीं काम करते हैं, हो सकता है हमारा इंटरेस्ट क्या हो, गाड़ी खरीदना, हो सकता है हमारा इंटरेस्ट हो घर खरीदना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें करना क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई सपोज किसी एम्प्लॉय के घर में कोई फंक्शन है, एट द सेम टाइम उसका कॉल रिसीव हुआ, क्या कहा गया कि आपने एक ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग है जरूरी। वो घर का फंक्शन छोड़कर ही इज अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द ऑफिस। उन्होंने किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया, ऑर्गेनाइजेशन के। यही करना है, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब मोर प्रायोरिटी किसको देनी है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, rather than own personal interest या own interest। इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। बात कर लेते हैं रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। भाई रेम्युनरेशन क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेजेस और सैलरी, जो किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज को दी जाती है। क्यों दी जाती है, काम करने के बदले में। भाई होना क्या चाहिए, जो भी वर्कर्स को सैलरी मिले वो कैसी मिलनी चाहिए, फेयर मिलनी चाहिए। फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है अच्छी वेजेस। लेकिन अच्छी की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। भाई अच्छी की यहां क्या कहा गया है, ये कहा गया है इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की किस में हो, पेइंग कैपेसिटी में हो। ऐसा ना हो कंपनी बहुत ज्यादा सैलरी दे, खुद उसका नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं हो। दूसरी बात, इट मस्ट मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करें। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं। जितना एक एम्प्लॉय कम से कम सोच रहा है उतना को मेंटेन करे। इतनी सारी सैलरी ना मिले लेकिन लिमिटेड तो मिले, जितना उसका मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए।
इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखते हैं अगला वाला प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।